आज पाठ योजना 7 के बारे में बात करेंगे। कक्षा 7 का टॉपिक होगा दिल्ली के सुल्तान। इसमें विशिष्ट उद्योगों सीखने प्रतिबल विद्यार्थी गुलाम वंश के शासकों कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रज़िया सुल्तान के बारे में जान सकेंगे। विद्यार्थी गुलाम वंश के शासकों में अंतर कर सकेंगे। विद्यार्थी गुलाम वंश की शासन व्यवस्था को समझ सकेंगे। विद्यार्थी गुलाम वंश की राजनीतिक व्यवस्था को समझ सकेंगे। विद्यार्थी गुलाम वंश की सामाजिक कार्यशैली व्यवस्था को जान सकेंगे। विद्यार्थी गुलाम वंश की सामाजिक राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर सकेंगे। सहायक सामग्री लपेट फलक चौक डस्टर संकेतक इत्यादि विधि व्याख्यान विधि प्रश्नोत्तर विधि पूर्व ज्ञान विद्यार्थी गुलाम वंश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना छात्रात्मक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को कहाँ झंडा फहराते हैं? लाल किले पर। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली पर अंग्रेजों से पहले किसने शासन किया? मुगलों ने। इन मुगलों को क्या कहा जाता है? संभावित उद्देश्य। फिर उद्देश्य। आज हम दिल्ली की सुल्तान पाठ्य विषय वस्तु पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु 1 कुतुबुद्दीन ऐबक। विकासात्मक प्रश्न। प्रस्तुत चित्र में आप क्या देख रहे हैं? हम चित्र बताएंगे। ये मेहराब कुतुब मीनार का, इससे प्रश्न पूछेंगे। फिर विद्यार्थी जवाब देंगे। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप क्या जानते हैं? संभावित छात्रात्मक कथन। कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला शासक एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। यह वह शासक था जिसने केवल 4 वर्षों तक ही शासन किया। वह मोहम्मद घौरी का गुलाम था। वह घौरी के सैन्य अभियानों का सहायक बना और बाद में दिल्ली का शासक। विद्यार्थी क्रिया में कुतुबुद्दीन विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। श्याम प्रसाद। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध प्रश्न। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का निवासी था? तुर्किस्तान का। राजधानी किसे बनाई? लाहौर को। विकासात्मक प्रश्न। इल्तुतमिश के बारे में। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद घौरी का। ऐबक के बाद कौन शासक बना? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में क्या जानते हैं? संभावित। छात्र अध्यापक कथन। छात्र अध्यापक समझाते हुए। इल्तुतमिश शमसी वंश का एक प्रमुख शासक था। तुर्की राज्य संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उन शासकों में से एक था जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत की। वह ऐबक का दामाद था। उसने 1211 ईस्वी में 1236 तक शासन किया। शासक बनने के बाद सही अनेक तुर्क अमीर उसका विरोध कर रहे थे। इल्तुतमिश की कार्य कुशलता से प्रभावित होकर घौरी ने अमीरुल उमरा नामक महत्वपूर्ण पद दिया था। बौद्ध प्रश्न। इल्तुतमिश किसका दामाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। मोहम्मद घौरी ने इल्तुतमिश को कौन सा पद दिया? अमीरुल उमरा का। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। श्याम प्रसाद। मोहम्मद घौरी ने इल्तुतमिश को अमीरुल उमरा नामक पद दिया था। शिक्षण बिंदु 3 रज़िया सुल्तान। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। इल्तुतमिश के पूर्व दिल्ली का शासक कौन था? आराम शाह। इल्तुतमिश दिल्ली का शासक कब बना था? 1211 ईस्वी में। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था? रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान कैसी शासिका थी? संभावित। छात्र अध्यापक कथन। सन 1236 में इल्तुतमिश की पुत्री रज़िया सुल्तान सिंहासन पर बैठी थीं। रज़िया सुल्तान अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। इल्तुतमिश द्वारा अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने के बाद भी दरबारी अमीर रज़िया को शासक नहीं बनाना चाहते थे। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। बौद्ध प्रश्न पूछेंगे। रज़िया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। रज़िया सुल्तान को कौन शासक नहीं बनाना चाहते थे? दरबारी। रज़िया सुल्तान कब शासिका बनी? 1236 में। श्याम प्रसाद। रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रज़िया ने राज्य में शांति स्थापित की। इसे रिलेशन से रिलेटेड मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला। इल्तुतमिश दिल्ली का शासक कब बना? 1211 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में, 1213 ईस्वी में। उपरोक्त में से कोई नहीं। अति लघुरात्मक प्रश्न। रज़िया सुल्तान ने शासिका बनने पर राज्य में क्या स्थापित किया? तीसरा। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन कार्य कैसा था? लघुरात्मक प्रश्न। इल्तुतमिश दिल्ली का शासक कैसे बना? ग्रह कार्य। गुलाम वंश का सविस्तार वर्णन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।